प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि ज्ञानम एव ज्ञेयम, यह ज्ञानम और ज्ञेयम दोनों क्षेत्रज्ञ का विशेषण है। यदेव ज्ञानम भवति तदेव ज्ञेयम भवति। अब स्वामी जी कहते हैं जो ज्ञान है वही ज्ञेय है, जो देखने वाला है वही दिखाने वाला है, जो पीने वाला है वही अमृत है। हम बचपन में इस बात को बिल्कुल दूसरे ढंग से सोचते थे। हम उलट पुलट कर कैसे भी सोच लेते, लेकिन आप हर बात को उसी में निकालने की कोशिश मत करना। हमारा ऐसा कहना था कि जो देखने वाला होता है वह अपने आप को ही देख सकता है, दूसरे को देख ही नहीं सकता। आपको बात उल्टी मालूम पड़ेगी। आप तो कहते हो कि हम दृश्य को देखते हैं इसलिए दृश्य से पृथक हैं। जैसे घड़े को हम देखते हैं तो घड़े से हम जुदा हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि हम घड़े को देखते हैं इसलिए हम ही घड़ा हैं। लो, अब घड़ा घोड़ा गधा बनने में क्या अटका जाए? यह कैसे सोचते हैं, उसके सोचने का तरीका आपको बताएं। असल में हम घड़े में क्या देखते हैं? घड़े का स्वरूप देखते हैं। आँख से केवल रूप देखते हैं ना। तो तेज की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई आँख तेज की तामस तन्मात्रा से बने घड़े के तामस रूप को देखती है। माने तेज ही तेज को देखता है। आप इसको थोड़ा और बढ़ाओ। सूर्य भी तेज है, आँख भी तेज है और रूप भी तेज है, इसलिए तेज ही तेज की सहायता से तेज को देखता है। तेज ही तेज की सहायता से तेज को देखता है। दृग रूपम रूपमार्कम वपुहुन्न रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यह स्वतः खे। इसी प्रकार नाक भी गंध, सूंघे जाने वाला भी गंध और नाक के देवता शनि कुमार भी गंध। त्वचा भी स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श विषय और वायु देवता भी स्पर्श तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा से बना हुआ कान शब्द को सुनता है और दिक् देवता भी शब्द तन्मात्रा ही है। इस प्रकार देखो, विजातीय का ज्ञान नहीं होता, सजातीय का ही ज्ञान होता है। अध्यात्म इंद्रियां, अधिदेव और अधिभूत ज्ञेय विषय सब सजातीय होते हैं, तत्वतः ज्ञान होते हैं। तो हम देखते हैं जिस वस्तु के साथ ज्ञेयपने का संबंध जुड़ता है वह ज्ञाता से पृथक होता ही नहीं, ज्ञान से व्यापी ही होता है, ज्ञान से ही सिद्ध होता है, ज्ञान में ही प्रतीत होता है। तो जब इस ढंग से मैंने सोचा तो मैं देखता हूँ किसको? कि मैं देखता हूँ राम को, मैं देखता हूँ कृष्ण को, मैं देखता हूँ शिव को, विष्णु को, मैं देखता हूँ माया और मायाधिपति कृष्ण को। क्योंकि मेरे देखे बिना ये किसको दिखेंगे? यदि देखने वाला मैं न हो तो इनको देखेगा कौन? क्योंकि मैं देखता हूँ तो अपने सजातीय को ही देखता हूँ, अपने स्वगत रूप को ही देखता हूँ। अरे ना, अपने आप को ही देखता हूँ। अब एक वेदांत का प्रश्न आपको सुनाऊं। हमारे एक मित्र पूछते हैं कि यह जो अपने स्वरूप में अन्यता का आभास हो रहा है, यह कब से हुआ?
तो हम पूछते हैं कि अच्छा, सपने में जो सपना दिख रहा है वह ज़रा सपने में से किसी से पूछ कर देखो कि यह कब से हो रहा है। आपको उसमें कल्पना का एक पार्थक्य बताते हैं। आपको स्वप्न में भी दो तरह के पदार्थ मालूम पड़ेंगे। कैसे? कि एक अनादि, एक सादि। वह तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यह पृथ्वी, आकाश, जीव, ईश्वर स्वप्न भी अनादि हैं। स्वप्न में भी ईश्वर की माया, प्रकृति की, आकाश आदि पंचमहाभूत अनादि परंपरा से कल्पना होगी, और स्वप्न में अपने घर में जो बेटा होगा उसकी सादी कल्पना होगी। स्वप्न में जो बीज बोएंगे खेत में, उसमें जो अन्न पैदा होगा वह सादी होगा। तो जैसे स्वप्न में भी सादित्व और अनादित्व कल्पना दोनों स्वप्न ही हैं, इसी तरह इस सृष्टि में भी सादि और अनादि जो है वह कल्पना ही है, और वह ज्ञान से पृथक नहीं है। अच्छा बोले, कल्पक क्या है? सादि है कि अनादि है? तो कल्पक में भी जैसे स्वप्न में अनादित्व और सादित्व की कल्पना होती है, वैसे होती है। जब तक अविद्या है तब तक सादि अनादि का प्रश्न है, और तुम अपने को ब्रह्म जान लो तो न अनादि है न सादि है, दोनों काल में प्रतीति मात्र है। तो लो ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान भी वही, ज्ञेय भी वही। व्याख्या बहुत सुंदर चल रही है भगवान, और आगे लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।